हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मेसी। सो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी, और फार्माकोलॉजी के अंदर दो टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दो वीडियोस ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए प्लेलिस्ट को, और प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। अब हम पढ़ रहे हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है देना या फिर उसको लेना, ड्रग्स को। और हम बात कर रहे हैं ड्रग का लेना या देना। हम इसकी बात करेंगे कि ड्रग हम किस तरह से दे सकते हैं। ठीक, हम बात कर रहे हैं उनके रूट्स की, कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं या ऐसे कौन कौन से रूट्स हैं जिनके थ्रू हम अपना ड्रग दे सकते हैं। ठीक, तो जैसे अगर हम बात करें कि देयर आर सर्टेन और देयर आर मेनी रूट्स, बहुत से ऐसे रूट्स हैं जिनके थ्रू हम ड्रग को एडमिनिस्टर करा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में लेटा हुआ है तो क्या उस समय हम उसको ओरल रूट देंगे, क्या ओरल ड्रग देंगे? क्या वो बेचारा बेहोशी की हालत में है, अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, उस समय हम उसको ओरल रूट दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते। तो ठीक उसी प्रकार से सिचुएशन किस तरह की है, उस सिचुएशन के बेसिस पे हम अपना ड्रग सिलेक्ट करते हैं। ठीक, तो जो रूट होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सिचुएशंस हैं। ठीक, अब जैसे कि जो ब्रॉडली अगर हम बात करें कि जो ब्रॉडली होता है, ब्रॉडली इसको दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया रूट्स को। सबसे पहला होता है लोकल रूट और दूसरा होता है सिस्टमिक रूट। लोकल रूट का मतलब होता है कि जो लोकल एक्शन शो करता है, कि मतलब इस किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए ही अगर हम ड्रग दे रहे हैं तो उसके लिए जो है वो हो जाता है लोकल रूट। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा सर दर्द हो रहा है तो क्या पैर के अंगूठे में हम बाम लगाते हैं? क्या नहीं। हाथ में बाम लगाते हैं क्या हमारा सर दर्द हो रहा हो तो? नहीं, हम सीधा माथे पर लगाते हैं अपना बाम, जो भी होता है, जो भी आप बाम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोकल एक्शन शो करेगा। क्योंकि हमारा हेडेक हो रहा है तो हेडेक में हम हेड पर अपना अप्लाई करेंगे, तो वो होती है आपके लोकल रूट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, लोकल रूट तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है टॉपिकल, जो टॉपिकल का मतलब होता है स्किन के ऊपर जो टॉपिकल एक्शन होता है, जो ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिनको आप स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में डीपर टिश्यूज, स्किन के अंदर भी जो टिश्यूज लेयर हैं उनमें भी आप ड्रग देते हैं। तो डीपर टिश्यू मतलब कि जो स्किन के अलावा भी और जो डीप में होते हैं टिश्यूज, उनमें आप किस तरह से दे सकते हैं या उनके अंदर आप ड्रग देंगे, तो एक तरह का रूट ये भी है। उसके बाद में आर्टीरियल सप्लाई, मतलब आर्टीरियल सप्लाई को भी हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं जैसे कि सिस्टमिक ड्रग जो है वो दूसरा ड्रग है, दूसरा रूट है। इसके अंदर आप बेसिकली कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन करोगे रूट का? सबसे पहला ओरल रूट दे सकते हो, सबलिंगुअल या फिर बकल जो होता है, मतलब कि माउथ। ओरल रूट और माउथ में दोनों में डिफरेंस है। ओरल रूट से आप ड्रग लोगे तो ड्रग आपका एंट्री करेगा इसोफेगस से होते हुए जाएगा कहां? स्टमक में, उसके बाद में वो ट्रेवल करेगा। पर सब लिंगुअल जो है, लिंगुअल जो होता है, ये लिंगुअल जो है ना, इसके अंदर एक शब्द है लिंगुआ, और लिंगुआ का मतलब होता है टंग, जीभ। मतलब कि आप जो ये देख रहे हैं ना, सब लिंगुअल और जो बकल, ये आप जीभ जो होती है, जीभ वाला जो रीजन होता है, जो टंग वाला रीजन होता है, वहां पे अप्लाई करेंगे। तीसरा होता है ड्रग रेक्टल, जो रेक्टस जो वाला जो एनल रीजन होता है, जो रेक्टल रीजन होता है, वहां से ड्रग दे सकते हैं। फिर होता है क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन, कि आप स्किन के थ्रू आप इसको अप्लाई करेंगे। ठीक, फिर आता है इनहेलेशन का मतलब होता है रेस्पिरेशन के थ्रू, आप इनहेल करते हो वो। फिर आता है नेजल, कि आप नेजल पेसेस से कौन कौन सा दे सकते हो ड्रग। और उसके बाद में आता है पैरेंटरल, कि स्किन के थ्रू आप कौन कौन से दे सकते हो। ठीक, पैरेंटरल में आता है इंट्रामस्कुलर, मतलब मसल्स में सीधा देते हैं इंट्रा। और ये आता है सबक्यूटेनियस जो होता है वो, क्यूटेनियस और सबक्यूटेनियस दोनों में डिफरेंस है। क्यूटेनियस मतलब ये क्यूटेनियस जो है एक रीजन है, उसके बिलो वाले रीजन में जब आप देते हो तो सबक्यूटेनियस हो जाएगा। इंट्रावेनस मतलब कि सीधा डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आप सीधा ब्लड को आप सीधा इंजेक्ट करोगे। उसके बाद में आता है डर्मल जो होती है स्किन की, डर्मिस। देखो स्किन जो होती है, स्किन की बेसिकली तीन लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो उसमें जो डर्मिस जो है ना,
उस रीजन में अगर आप देते हो तो इंट्राडर्मल। ठीक, अब हम बात करते हैं लोकल रूट्स की, कि लोकल रूट क्या क्या होते हैं। पहला लोकल रूट की अगर हम बात करें, पहला आता है टॉपिकल। टॉपिकल का मतलब क्या होता है कि आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन पर अप्लाई करते हो, मतलब कि जो स्किन होती है, जो सरफेस होती है, लोकलाइज्ड एक्शन के लिए, लोकलाइज्ड एक्शन के लिए जब आप किसी भी सरफेस पर ड्रग को अप्लाई करते हो एक्सटर्नली, तो वो जो रूट होता है उसको बोलते हैं टॉपिकल एक्शन या टॉपिकल रूट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि जो ड्रग्स होती हैं वो अलग अलग रीजन्स में डिपेंड करता है कि आप किस रीजन पर लगाओगे, उस रीजन्स के बेसिस पे आप ड्रग को डिफाइन करते हैं। मतलब कि आप ड्रग को चेंज कर सकते हैं या फिर रूट के बेसिस पे, कब कहाँ किधर क्या अप्लाई करना है उसके बेसिस पे। तो आप जब टॉपिकल ड्रग्स में जब बात करोगे तो आप टॉपिकली कौन कौन से लगा सकते हो आप ड्रग, देखो जैसे कि एक लोशन हो गया, लोशन लगा सकते हो आप, क्रीम हो गया, क्रीम्स भी लगा सकते हो, ऑइंटमेंट्स जैसे कि बाम वगैरह जो होती है वो, उसके बाद में क्रीम्स, पाउडर, रिंस, पेंट एक्सेट्रा। ठीक, जो नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग होती हैं, जो आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, उनको आप जब ओरली देते हैं एक्शन पे, जो होता है ओरली एक्शन आप करवाते हो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल सुक्रालफेट, वो दूसरा है वैंकोमाइसिन। सुक्रालफेट और वैंकोमाइसिन जो है टॉपिकल का एग्जांपल है, क्योंकि ये टॉपिकली जाके जो एक्शन जो हो रहा है ना इसका, वो टॉपिकल एक्शन जाके वो कर रहा है कहां पे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की म्यूकोसा पे। ये जो जीआई लिखा है ना इसका मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, और ये नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग है। ठीक, दूसरी हम बात करते हैं कि डीपर टिश्यू। डीपर टिश्यू क्या होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे डीप एरियाज होते हैं जहां पे हम डायरेक्ट अपना ड्रग अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज के लिए हमको जरूरत पड़ती है सिरिंज की और नीडल्स की। तो सिरिंज और नीडल्स के थ्रू हम डीपर एरियाज जो होते हैं वहां पे हम अपना ड्रग अप्लाई करते हैं, तो वो आता है डीपर टिश्यूज। जो ड्रग होती है ना, ड्रग जो होती है, जो हम ड्रग अप्लाई करते हैं वो उसके एब्जॉर्बेबल फॉर्म में होना चाहिए, सिस्टम उसको एब्जॉर्ब कर सके ऐसा होना चाहिए। ऐसा ड्रग ना हो कि हमने डीपर एरियाज में ड्रग लगा दिया पर वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, वो वहां का वैसा पड़ा हुआ है, तो वो ड्रग नहीं लगाना है। ठीक, तो इसका मतलब कि जो स्लो एब्जॉर्प्शन है, और ये जो होता है ना स्लो एब्जॉर्प्शन होता है। फॉर एग्जांपल डीपर टिश्यूज की अगर बात करूं, जो लैक्टिक एसिड होता है, जब आप बहुत ज्यादा मतलब एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उस समय पे आपकी जो मसल्स होती हैं वो पेन होने लग जाती हैं, उनमें पेन होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उन मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होता है। तो वो लैक्टिक एसिड जो होता है वो दर्द क्यों जाता है, धीरे धीरे दर्द जाता है ना, एकदम से दर्द चले जाता है क्या, नहीं, वो दर्द को जाने में कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं, या उससे ज्यादा लग सकता है या उसके कम भी लगता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन और डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन। तो वही जो है, तो जब देखिए जब वो कैल्शियम का जो डिपोजिशन हुआ था, जो लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हुआ था, सॉरी लैक्टिक एसिड का जो डिपोजिशन हुआ था, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होके वापस जाता है। इसका मतलब कि जब इसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो रहा है, तो मतलब कि मसल्स के अंदर जो आप जो डीपर एरियाज में जो आप लगा रहे हो ड्रग, उसका एब्जॉर्प्शन भी स्लो रेट से होगा। इसीलिए बोला मैंने कि स्लो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए ड्रग का। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो इंट्रा आर्टिक्यूलर इंजेक्शन। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन का मतलब कि जो नी जॉइंट्स है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि जो नी जॉइंट्स होते हैं, उन नी जॉइंट्स के अंदर अगर आप हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट का लगाते हो इंजेक्शन, हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट का इंजेक्शन जब आप लगाते हो नी जॉइंट्स में, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रा आर्टिक्यूलर इंजेक्शन। सेकेंड इज रेक्टोबक्यूलर इंजेक्शन, नाम से ही समझ में आ रहा है, रिट्रोबक्यूलर, रेक्टो नहीं रिट्रोबक्यूलर। जो आपने सम सुना होगा ऑक्यूलर, ठीक, तो रिट्रोबक्यूलर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कुछ ये आपका आई बॉल से रिलेटेड है, नाम से आपको समझ में आ रहा हो कि आई बॉल से रिलेटेड है। मतलब कि जब हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट को जब आप नी जॉइंट्स पे लगाते हो, तो वो इंट्रा आर्टिक्यूलर इंजेक्शन का रोल प्ले करता है। लेकिन यही जब आई बॉल होती है, आई बॉल के बैक साइड में, बिहाइंड आई बॉल के बिहाइंड पोर्शन में जब अप्लाई करते हो इंजेक्शन के थ्रू,
तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रेट्रोवैक्यूलर इंजेक्शंस। ठीक, अब बात करते हैं आर्टीरियल सप्लाई। आर्टीरियल सप्लाई की अगर बात करें, टॉपिकल और डीपर टिश्यूज, ये आपको समझ में आ गया होगा। आर्टीरियल सप्लाई की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो क्लोज इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शंस होते हैं, क्लोज इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन जो होते हैं, इनका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि जैसे क्लोज इंट्रा आर्टीरियल जो इंजेक्शंस होते हैं, इनका जब यूज किया जाता है, मान लीजिए किसमें, एंजियोग्राफी जो होती है उसके लिए, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टीरियल सप्लाई। आर्टीरियल सप्लाई आप समझ पा रहे होंगे कि सीधा आर्टरीज में सीधा आप सप्लाई कर रहे हो, ऐसी आपको आर्टरीज में इस तरह से सप्लाई करना है कि आपका लोकल एक्शन शो करे। ठीक, जैसे कि एंजियोग्राफी में जब आप सीधा लगा दो हार्ट में, जो हार्ट के अंदर वेन्स, हार्ट के अंदर वेन्स में आप सीधा आर्टरीज में अगर आप लगाते हो, इंजेक्ट पुट करते हो, तो वो सीधा एंजियोग्राफी में आ जाएगा। एंजियो का मतलब क्या होता है, हार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, वही जो एंटी कैंसर ड्रग जो होती है, एंटी कैंसर ड्रग जो होती है, अगर वो जो फीमोरल या फिर जो ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं, उनके अंदर जब आप पुट करते हो तो वो अपना लोकलाइज एक्शन शो करते हैं, जो लिम्ब मैलिग्नेंसी होती है उनमें। जो मैलिग्नेंसी टर्म आ रहा है, मैलिग्नेंसी टर्म का मतलब ही है कैंसर। मतलब कि एंटी कैंसर जब हम ड्रग दे रहे हैं, कहां पे, जो फीमोरल रीजन में दें, या फिर जो ब्रांकियल जो आपके ब्रांकियल आर्टरी है, ब्रांकियल आर्टरी मतलब कि जो फीमोरल है, फीमोरल आपको पता होगा, फीमर जो बोन होती है, थाई बोन जिसको बोलते हैं, वो थाई बोन जो होती है, ये जो थाई बोन है, इस थाई बोन के अंदर जब मान लीजिए इन थाई बोन के जब आप देते हो, हंसिएगा नहीं, ये बस देख लीजिए कि इस तरह से जो थाई बोन है, ये थाई बोन है। ठीक, इस थाई बोन पे जब आप इंजेक्शन अप्लाई करते हो, या फिर इसके पास में जो आपके ब्रैंकियल आर्टरी होती है, ब्रैंकियल आर्टरी जो होती है, जब आप उसमें अप्लाई करते हो, तो आपका लोकलाइज्ड इफेक्ट शो करता है लिम्फ में, लिम्फ मैलिग्नेंसीज के लिए। ठीक, आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर्स पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के आप उसको ऑन कर दीजिए, ताकि आपके हमारे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, और इसी तरह का आपको नया और अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड कराते रहे। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सपोर्ट किया हो, उनको आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। सो मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो लेक्चर के साथ में, नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड सी यू गाइस अगेन। बाय बाय।